इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस। अभी भी देख लो, सुंदर की नियति है असुंदर हो जाना। पका हुआ आम, पहले आम कैसा होता है? हरा होता है। पकने के बाद कैसा होता है? पीला होता है, गदरा भी होता है। गदरा किसे बोलते हैं? पीले के पहले जो होता है, पकने के पहले और ललामी वाली दशा जो होती है उसको। फिर कैसा होता है? अच्छा सुंदर दिखता है। फिर धीरे धीरे उस पर झुर्रियाँ दिखती हैं, धीरे धीरे कालापन आने लगता है, धीरे धीरे तो जो सुंदर दिखने वाला आम था वो ये ऐसा खराब क्यों दिखने लगा? एक श्रावक हैं, हर साल 6 महीने में दर्शन को आते थे, लेकिन अब 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, फिर भी दर्शन को नहीं आए। पूछा क्यों नहीं आए? किसी के द्वारा नमोस्तु भिजवाया तो पूछा क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा कि शर्म लगती है आने में। क्यों? पायरिया हो गया था तो सारे के सारे दांत झड़ गए, निकल गए। अब जब तक नए दांत ना लग जाएंगे तब तक हम महाराज जी के दर्शन को नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि दांत नहीं है तो बिना दांत की चेहरा जो है वो सब चीज के उपचार हैं। सिर पर बाल नहीं है तो विग लगाओ, मुंह में दांत नहीं है तो सौभाग्यशाली हैं जो विग लगाने के बजाय केस लॉन्च करते हैं। साधुओं को देखो, वैरागी जीवों को देखो कि अपने घने घने बालों का भी केस लॉन्च करते हैं। दांत नहीं है, जब हमारे दांत लग जाएंगे फिर आएंगे हम। दांत लगा करके आप चेहरे को संभाल सकते हैं, लेकिन क्या आयु को भी संभाल पाएंगे? इणमन्नम जीवादो, ये जीव से भिन्न है। जीवादो भिन्नम, जीव से भिन्न है देह। तो जो केवली ज्ञानी हैं उनकी केवल्य की स्तुति करें तो ही केवली की स्तुति कहलाएगी। मुनिराज के 28 मूल गुणों की स्तुति करें, मुनिराज के अंतरंग शांति की स्तुति करें तो ही स्तुति कहलाएगी। लेकिन हमें अब चाहे ये है कि हमारे नाम की स्तुति हो, हमारे नाम के मंत्र बने, हमारे ही फोटो लगे, हमारे ही मूर्ति लगे। तो ये बताइए कि ये इसमें तो खुद हम भी भूले हुए हैं, और वैसा करने वाले भी देखा जाए तो एक तरह से भूले हुए ही हैं। यानी आज से एक संकल्प करो कि आपके देह को लेके, आपके रंग को लेके अगर कोई टीका टिप्पणी करता है तो थोड़ा सहनशील बनो। विचार करो कि जो कहा गया है ये देह के लिए कहा गया, और अगर हमें मूर्ख कहा गया है या कोई अपशब्द कहा गया है तो विचार करो कि अगर सचमुच हम वैसे हैं तो भी शांत रहो कि सच में मूर्ख ही तो हूँ, सच में कम ज्ञान है। केवल ज्ञान होता तो ये पर्याय, ये दशा क्यों होती? और अगर ऐसा दोष नहीं है तो भी शांत रहो कि हम में ये दोष नहीं है, किसी ने कह दिया तो क्या फर्क पड़ता। समय सार को सिर्फ इतना ही नहीं समझना है कि यहां पढ़ लिया और मंडप के बाहर निकले और भूल गए।
ये प्रैक्टिकली जीवन में आना चाहिए। जिस परिवार में आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ थोड़ी मोड़ी बातें होती रहती हैं, उठापटक होती रहती है, खींचतान होती रहती है। अगर इस तरह का तत्वबोध होगा तो स्थिरता बनी रहेगी। आचार्य विमल साहब जी के दर्शन किस किसने किए? विमल साहब जी के दर्शन किए आपने? किम? विमल सागर जी के दर्शन तो आपने किए? अच्छा, हमने किए, हमको भी योग नहीं बना। उनके संबंध में आता है, और कुछ जो वात्सल्य रत्नाकर है उसमें भी ऐसे कुछ प्रसंग लिखे कि महाराज जी कभी कभी इस तरह के संबोधन देते कि अगर कोई तुमको, साधु को लुच्चा बोले तो दुखी मत होना, परेशान मत होना। क्यों? क्यों बोले तुम लुच्चा तो हो। क्यों? केस लॉन्च कैसे होता है? लॉन्च लॉन्च करके तो होता है। जो लॉन्च डालता है वो, कभी तुम्हारा विहार हो रहा है और कोई तुम्हें पागल कहे, ये नंगे व्यक्ति को नहीं समझ पाते हैं, जिनके पास वस्त्र नहीं है, तो ऐसे वो लोग भी कोई कोई होते हैं जिनका दिमाग फिरा होता है, कपड़ा फेंक देते हैं। और सौभाग्य से कोई मुनिराज भी होते हैं। आपको ना समझे कोई, ना जाने कोई, और आपको पागल बोले तो क्या करना? चिंतन करना। पापम गाल्यतीति, जो पाप को गलाता है वो पागल है। और अगर कोई जानवर बोल दे तो तुम इंसान हो कि जानवर? अरे भाई, इंसान की तरह रहना चाहिए, आप तो जानवर की तरह रहते हो। और ऐसा अगर कोई बोल दे तो क्या करोगे? अब ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, और वर का मतलब श्रेष्ठ, जानवर का मतलब हुआ श्रेष्ठ ज्ञानधारी। अब ये तो अपनी सोचने की बात है, समझने की बात है कि आप इस तरह से विचार करो। लेकिन जब कोई बोलता है तब ये हिसाब आए ना, तब तो कोई हिसाब नहीं सोचता है। तब तो तूने एक कहा तो मैं दो कहूँगा, तूने एक बात गाली दी तो मैं दो गाली दूंगा। और इससे क्या होता है? परिणामों की अस्थिरता बढ़ती जाती है, आश्रवबंध बढ़ता जाता है, जीव और देह की भिन्नता एक तरफ धरी रह जाती है। मुनिराज को बोल देते हैं। अब किसी ने नंगा बोल दिया तो दंगा करने की क्या जरूरत है? वास्तव में तो अभी भी राग आदि के आवरण लगे हुए हैं, चारित्र मोहिनी के कुछ आवरण, संजुलन संबंधी आवरण लगे हुए हैं, वो भी हटें। जब पूरी तरह से नग्न हो तब जाकर के जीवात्मा सिद्ध दशा को प्राप्त होगा। आत्मार्थी सज्जनों, तो निश्चय नए से वे मुनिराज नहीं कहते हैं जीव और देह एक है। वे भी जान रहे हैं कि स्तुति हम व्यवहार नए से कर रहे हैं। मुनिराजों का पड़गाहन, मुनिराजों की सेवा कौन से नए से होती है? भक्ति और पूजा में अक्सर कर कौन से नए का प्रयोग होता है? व्यवहार नए का। तो जिसने आपकी घुंघराले वालों की प्रशंसा की और अगर आपकी बाल स्ट्रेट हो गए, लंबे हो गए, लंबे कर दिए, मशीन से ठीक कर दिए, आजकल तो हो जाता, इनके सीधे बाल रहते हैं उनको घुंघराला कर देते हैं, जिनको घुंघराले रहते हैं उनके। अच्छा, तो कल तक जो आपको घुंघराले बाला बोल रहे हैं, अब क्या बोलेंगे वो? तो कल जो थे वो हैं आप, कि अभी लंबे और सीधे बाल वाले हैं आप? बताइए। अच्छा, कभी असाता का उदय आ जाए ना तो शरीर का भी रंग बदल जाता है। और आजकल तो जी लिंग तक चेंज कर लेते हैं। क्या बोलते हैं?
किसका किया? किस में हुआ ये परिवर्तन? पुद्गल में हुआ है, जड़ में हुआ है, चेतन में नहीं हुआ। तो सुंदर रंग हुआ कि लंबे बाल हुए, ये सब किसकी चर्चा है, किसकी रचना है? पुद्गल की रचना है, चेतन की नहीं है। इसलिए आप ये निश्चित करें कि कोई हारी बीमारी आए, कोई परेशानी आए, कुछ बिगड़ जाए, कुछ टूट फूट जाए तो ज्यादा दुखी मत होइए। इस बात के लिए भी तैयार रहें कि कभी अगर रोशनी भी आंख की कम हो जाए तो अभी दुखी होते मत बैठिए। जितना धर्म ध्यान कर सकते हैं करें, क्योंकि वो भी क्षयोपशमिक, चक्षु भी तो क्षयोपशम से ही अपना काम कर रही है। और अगर चक्षु इंद्रिय संबंधी यंत्र खराब हो गया या आवरण आ गया तो आप क्या करेंगे? किसी के साथ कोई दुर्घटना ना घटे, सब आनंद से जीवन जिएं, लेकिन कभी कोई बात बन जाती है, बात बिगड़ जाती है, और अगर आपको इस तरह का बोध है तो थोड़ी शांति और स्थिरता बनी रहती है। ऐसा होता है। मैं तो चैतन्यमय जीवात्मा हूं और यह सब जड़ की क्रीड़ा है। यानी काम करना है तो एक ही करो। क्या करो? अपने आप को जानने का काम करना है तो एक ही करो, अपने आप को, स्वभाव को, ज्ञायक स्वभाव को जानने का। और अगर दूसरा काम करना है तो ज्ञेयों को सिर्फ जानो, ज्ञाता दृष्टा भाव से, विचलित मत हो। लेकिन जमता नहीं है। हम तो जो जो जानते हैं और जितना ज़्यादा जानते हैं उतना ज़्यादा फिर तानते हैं, शांत नहीं रह पाते। शांत रहने का उपाय है शांत रहना। क्रोध रूपी अग्नि को बुझाने के लिए, विकारों की अग्नि को बुझाने के लिए उपशम भाव का यंत्र चाहिए, साम्य भाव का तंत्र चाहिए, और वो निर्मलता आती है वेद विज्ञान से। नगर का वर्णन किया जाए, दिल्ली कैसा है? अब यहाँ जो नगर का वर्णन दिया है, अमृतचंद्र स्वामी ने एक श्लोक लिखा, प्राकार कवलितांबर मुपवन राजी निगीर्ण भूमि तलम पिबती वही नगर मिदम परिखा वाले न पातालम। अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा कि नगर कैसा है, कि बोले नगर का तो ऐसा रूप है कि जिसने आकाश को अपने कोट के द्वारा मानो कवलित कर लिया है। इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, इतने बड़े ऊंचे कोट हैं कि जैसे आकाश को ही, ये नगर की दीवारें पहले ऐसे ही बनते थे। आप में के दिल्ली में भी तो है ना इस तरह की पुरानी दीवारें। जो पुरानी दिल्ली है वहाँ कोई दीवारें बची हुई हैं तो बड़ी मोटी मोटी, लाल किले की दीवार है। तो ऐसी ऊंची दीवारें कि जैसे आकाश को ही कवलित कर लिया, और अपने उपवनों की पंक्तियों से भूमि तल को जिसने निगल लिया। सारी जमीन पर उपवन है, बाग बगीचे हैं, सुंदर है, और अपनी परिखा से, परिखा का मतलब होता है खाई, पानी का कैनाल, और मानो परिखा ने क्या किया, पाताल को ही पी लिया हो। इतना अतिशयकारी ये वर्णन किया है, तो करते भी हैं। अब दिल्ली का वर्णन करेंगे तो कैसे करेंगे? बड़े बड़े फ्लाईओवर, यहाँ ट्रेन जमीन पर नहीं चलती है, आसमान में चलती है, या तो जमीन के भीतर या सड़क के ऊपर। आज दिल्ली का वर्णन करिए आप, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं कि लाल किला भी छोटा पड़ गया।
पता नहीं ये बादशाह पगले किसके लिए लड़ते मरते रहे, क्या है लाल किले में हैं। हम लोग भी जाके आए हैं, दीवाने आम दीवाने खास, वही पत्थर की चौकियां बना रखी हैं, कुछ ऊंचे नीचे ओटले बना रखे हैं, कुछ दीवारें हैं, कुछ जालियां हैं। ऐसा क्या है कि मतलब अज्ञान में जड़ के पीछे चेतन को भी अपमानित करने से नहीं चूकते। सज्जनों, बाहर की तो जो सुख सुविधाएं हैं जैसी हैं, लेकिन वो आप नहीं हैं। कोई कोई लोग अपने घर से ऐसे एकमेक होते हैं, घर के प्रति इतना राग होता है कि घर की दीवार से अगर रंग छूट गया ना, किसी की गाड़ी टकराई और जरा सा सीमेंट फूट गया ना, टाइल्स टूट गई ना, तो सिर फोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्लेश करते बैठेंगे कि तुम्हें मालूम है कितनी मेहनत से मैंने बनाया है। अरे कितनी मेहनत से बनाओ, लेकिन जड़ तो जड़ ही रहने वाला है। जड़ में तुम्हारा तो कुछ नहीं लगा, जड़ से जड़ का ही निर्माण हुआ है। ज्ञानी जैसे राजा राजा है, नगर नगर है, वैसे ही घर घर है, आप है। आप में भी आप ज्ञायक ज्ञायक हैं, देह देह है। देह और जीव की भिन्नता का थोड़ा सा लक्ष्य करो। नित्यम अविकार सुस्थित सर्वांगम अपूर्व सहज लावण्यम अक्षोभमिव समुद्रम जिनेन्द्र रूपम परम जयति। जिनेन्द्र का रूप उत्कृष्टतया जयवंत वर्तता है। कैसा है जिनेन्द्र का रूप? जिनके सभी अंग अविकार वाले हैं, सुस्थित हैं, अपूर्व स्वाभाविक लावण्य से युक्त हैं, समुद्र के समान जो धीर गंभीर हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान। अब ये स्तुति भी व्यवहार स्तुति है। निश्चय स्तुति कैसी है? उनके गुणों की स्तुति ही निश्चय स्तुति है। ऐसे आप अपनी भी थोड़ी सी निश्चय दशा को समझें। देह और संपत्ति और घर परिवार को लेकर के कहीं कोई टीका टिप्पणी होती है, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा विचलित मत होइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए और पर पदार्थ से भिन्न निज स्वभाव को जानने का उद्यम कीजिए। एक समय सही, शाम को सही या सुबह सही, 2 मिनट बैठ कर के अपने आप को एक तरफ रखो और व्यवहारिक पदार्थों को एक तरफ रखो। थोड़ा सा निज वैभव की ओर भी दृष्टि करो, यही मंगल भावना। जय बोलिए आचार्य श्री कुंद कुंद मुनि महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस।